हेलो। अरे गुरुजी चरणबंदगी। हाँ, प्रणाम। आपको भी प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। बोली बोली। गुरुजी कह रहे थे कि हमारे बड़े भैया आपके सत्संग जुड़े थे तो हमें नंबर दिया था, तो कहते गुरुजी से फोन कर जुड़वा लेना अपना नंबर फोन में अरे वाह, सत्संग बहुत सुनने के अच्छा। लिए। गुरुजी उससे पूछिए, क्या पूछना है। सर जी मैं शिक्षक हूँ, टीचर। हाँ हाँ। सर जी थोड़ा शरीर में परेशानी रहती है, बीमारी मारी तो थोड़ा शरीर में कष्ट रहता है ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। सर यही छुटकारा पाने के लिए हमने जो हो तो आप जो हो तो प्रार्थना आरजू करनी चाहिए थी। हाँ हाँ हाँ। देखो, अभी हमारे पास तो एक ही है, ऑल इन वन सार जी शब्द। और वो भी जी सार जी शब्द परमात्मा के ओर से आता है, जी मिलता जी है। उसकी जी कृपा का वर्षा उसकी ओर से होता है। बराबर। जी जी यहाँ जी कोई अंधविश्वास वाली कोई बात नहीं है। अंधविश्वास जी किसको कहते? जो हमारे द्वारा दूसरे की ओर किया जाता है। जी जी जैसे कोई हिप्नोटिज्म हो, कोई दूसरे के शरीर के साथ खिलवाड़ हो, या सामने बैठाकर जो भी होता है ना, उसको हम अंधश्रद्धा कहते हैं। बराबर। जी जी यानी परमात्मा के बारे में मैं बोल रहा हूँ। यहाँ जी वो कोई बात नहीं है, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठे ही मिल जाता है, हो जाता है काम हमारा। और वो भी हमारे किसी भी कष्ट से नहीं, कोई प्रयत्न से नहीं, कोई प्रयास से नहीं, कोई मेहनत से नहीं, आपे जी जी आप हो जाता है। ये घोर जी कलयुग जी में ये बहुत बड़ा चमत्कार है। उसके लिए जी आपको जी क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रवचन जो है मैंने निकाले वो सुनने हैं, बाकी कुछ करना नहीं है। जी फिर प्रवचन सुनते सुनते ही वो सब कुछ हो जाएगा। जो भी आपके मन में है, आपके मन मुताबिक आपकी जो मनोकामना है वो पूरी की पूरी हो जाएगी। तो जी जी जो भी होगी, कैसी होगी, उसके साक्षीदार भी आप होंगे, उसके गवाही भी आप होंगे। बराबर। जी जी इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं। बराबर। जी जी हाँ, जी कोई कर्मकांड नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई नित्य नियम नहीं, कोई बंधने नहीं। बस परमात्मा सहज है और सहज में मिल जाता है हमको। तो जी ये हमें अनुभव करना है कि सचमुच में मिलता है कि नहीं उसकी ओर से। क्योंकि ये जी जी सुनना भी आज के ये घोर युग में हमको थोड़ा सा बचपना लगता है। बराबर कि नहीं? जी जी अरे इतना बड़ा परमात्मा ऐसा सहज में, और वो भी उसकी ओर से हमारे अंदर प्रकट होता है, ऐसा तो ये तो जी कोई जादू होगी। देखो, जादू करने के लिए, कोई ट्रिक करने के लिए आदमी जी सामने चाहिए होता है। बराबर। जी कोई जी क्रिया करनी पड़ती है, कोई हाथ चलाकी करनी पड़ती है, या कोई मन में लाना पड़ता है, कोई विचार करना पड़ता है, कोई कल्पना करनी पड़ती है, कोई नित्य नियम पकड़ने पड़ते हैं, या कोई जी बंधने लगवा लेने पड़ते हैं। बराबर। कोई जप जी तप करने पड़ते हैं, कोई मंत्र साधना करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ जी वो कोई अंधश्रद्धा वाली बात ही नहीं है। ये जी बहुत बड़ा अलग चमत्कार है। तो जी चमत्कार भी एक प्रकार का तो अंधविश्वास में ही आता है, लेकिन इसको चमत्कार नहीं। लेकिन अभी देखो, प्रकृति में वो शब्द ही नहीं है कि परमात्मा जी हमारे अंदर प्रकट होते। उसको क्या कहना? उसको चमत्कार कहना, उसको अनुभूति कहना, या क्या जी कहना? तो चलो, जी हमने उसको बहुत सारे अलग अलग नाम दिए हैं। लेकिन सामने वाला अगर एकदम नया है तो उसको थोड़ा ये चमत्कार, अनुभव, अनुभूति, ये शब्द में ज्यादा रुचि होती है, और उसको ज्यादा वो आकर्षित हो जाता है। बराबर। जी या जी उसको समझ में आता है, उसको इतना ही मालूम है कि परमात्मा का कोई चमत्कार होता है, जी चमत्कार होता है। तो चमत्कार के ऊपर लोग ज्यादा भरोसा देते हैं। लेकिन यहाँ वो कोई चमत्कार नहीं होता। लेकिन जो भी होता है उसको आप जो भी नाम दे वो आपके ऊपर है। लेकिन होता है, जो भी कुछ घटता है, जो घटित होता है, वो जी हमारे सामने घटता है। उसके साक्षी हम खुद ही होते हैं, गवाही भी खुद होते हैं। तो फिर मानना ना मानना हमें क्या करना है? हमारे अंदर हमारा परमात्मा प्रकट हो गया, और हमारे अंदर जो कुछ आप बोलते बुराइयां हैं वो निकल गई।
बस हो गया हमारे लिए, बाकी क्या चाहिए। देखो जब कोई मेहमान भी हमारे घर में आता है ना तो वो साथ में कुछ न कुछ लाता ही है, बराबर कि नहीं। जी जी जी। ये बच्चों के लिए मिठाई लाता है, यानी ऐसा समझो। तो ऐसा ही ये परमात्मा जब हमें उसकी ओर से हमारे अंदर प्रकट होता है तो साथ में वो प्रेम लाता है, शांति लाता है, सुख लाता है, आनंद लाता है, पवित्रता लाता है। जी तो वो तो उसकी ओर से है, हम तो कोई उसके लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, बराबर कि नहीं। जी जी। जो भी घटने वाला है उसकी ओर से घटता है, और फिर जो भी हमारा जीवन बदल जाता है उसकी ओर से बदल जाता है। ऐसा समझो पूरी तरह से हम सरेंडर ही हो जाते हैं, और सरेंडर करना ही पड़ता है। अगर हमें सचमुच में हमारे मन के मुताबिक होना चाहिए तो पहला ये जो मन है ना परमात्मा को समर्पित कर देना। जी जी। इससे पहले क्या हुआ, हमने मन में हमारे मुट्ठी में ले लिया, या मन के बहकाव में हम आते रहे, या मन के साथ हमने हमारा जुड़ाव कर दिए, या मन के हाथों में ही हम गए, ऐसा समझो। चलो बराबर। जी जी जी। तो क्या हुआ, नतीजा क्या निकला, निर्णय क्या निकला, यही दुख ही निकला ना। जो चाहिए वो हमें नहीं मिला, सिर्फ हम सुनते रहे, ग्रंथों में पढ़ते रहे कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है लेकिन उसमें कोई झलक भी नहीं मिली हमको। और वो झलकियां भी क्या काम की, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हो जाए, बराबर के नहीं। वो क्या काम का आनंद। अरे परमात्मा का जो आनंद होता है वो परम आनंद होता है। परम माने ये जो हमारा आनंद है प्रकृति वाला, ये तो सगुण आनंद है। वो तो हम जान सकते हैं कि इससे मुझे आनंद मिला, सुख मिला, कुछ तो भी वस्तु से मिला ना। लेकिन वो तो वस्तु जो है वो तो सगुण निर्गुण के परे है ना। जी हाँ, तो उसलिए वो परमात्मा का जब आनंद मिलता है ना उसको हम परमानंद कहते, परम आनंद कहते हैं। तो वो थोड़ा अलग होता है ये आनंद से। उससे जब प्राप्त हो जाता है परमात्मा तो हमें वो परम सुख की प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए कुछ करना नहीं है। जैसे हम कुछ करने लगते हैं ना, मन के हाथों में ही हम सौंप जाते हैं, या मन ही हमारा सब कुछ कंट्रोल कर लेता है, तो नतीजा तो हम सामने देख ही रहे ना, सब दुखी दुखी। अभी हमें उल्टा कर देना है। ये जो मन है ना, ये जो कुछ है, जो हम मैं कहते हैं, मेरा, मैं, मेरा, तो ये सब परमात्मा को अर्पण कर देना है। फिर देखो, थोड़ा उल्टा करके देखो क्या होता है। ऐसे हजारों लाखों लोगों ने किया और वो सुखी आनंदी हो गए, बराबर। तो हमको तो वो देखो, वो सुखी हुए, आनंदी हुए, उनको शांति प्राप्त हुई ना हुई, वो उनके साथ सच है या झूठ है। तो हम तो, हमारे हाथ में तो है ना, हम खुद के ऊपर क्यों एक्सपेरिमेंट ना करें। करना क्या है, ये जो हमारा मन है ना, शरीर है ना, बस उसको अर्पण कर देना। किसको? परमात्मा को अर्पण कर देना, मन से अर्पण कर देना। अभी तू ही तू, तू ही तू। कुछ भी दुख आए, संकट आए, तेरे वजह से आए, सुख आए, आनंद आए, तेरी वजह से। यानी हमारा कुछ भी नहीं, उसमें भेदभाव ही नहीं करना, बराबर। ऐसा समझना, कोई संकट आ गया, परमात्मा को सौंप देना, ये संकट छोड़ दिया मैंने, तुझे अर्पण कर दिए, अभी तू ये संकट को संभाल। तो देखो क्या होता है, उसमें हम निर्णय नहीं करना कि अभी परमात्मा के पास मैंने मेरा संकट भेज दिए तो परमात्मा अभी देखो कैसा अच्छा ही करेगा, ऐसा भी नहीं करना मन में। फिर तो उसमें हमारा निर्णय आ गया, तो उसको सौंप देना। बस अभी तू क्या करना है तू देख, अभी और तू जो भी करेगा वो तो अच्छा ही करेगा। हो सकता है हमें बुरा लगे, यार ये परमात्मा ये तूने क्या किया, मैंने तो तुझे बताया भी ऐसा ऐसा संकट है और तूने थोड़ा अलग ही कर दिया। तो ये अलग में कोई होगा कि नहीं, कोई हमारे लिए कोई फायदा होगा कि नहीं, वो सोच तो परमात्मा ने समझी होगी ना, हम तो नहीं समझ सकते ना जी, बराबर कि नहीं। तो ऐसे भी जो भी आएगा ना वो परमात्मा को सौंप दो। जो भी हमारा दुख है, दर्द है, पीड़ा है, बस परमात्मा को सौंप दो। ये पूरा मन हमारा परमात्मा को सौंप दो, पूरा शरीर परमात्मा के काम में लगा दो।
लगा दो माने मन से लगाना है, बराबर। वो कोई प्रैक्टिकली नहीं करना, क्योंकि परमात्मा कोई सामने आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखाई देने वाला है। लेकिन ये जो मन है ना, मन बोलते, मन का भी बहुत बड़ा क्या बोलते गति है ना, बराबर। तो कम से कम मन की बाउंड्री तक तो ये संदेशा जाएगा। उसके बाद में जैसे कोई हमें अमेरिका में टपाल भेजने है, तो हमारा भारत देश क्या करता है, हमारे बाउंड्री तक वो टपाल भेज देता है, फिर वहां से वो अमेरिका कलेक्ट करती है। ऐसा होता होगा कि नहीं? यानी हमारी पहुंच जितनी उतनी, बराबर कि नहीं? हाँ, तो यही करना, फिर देखना क्या होता है, बराबर। समर्पण के अलावा कोई चारा नहीं है। तो अभी आप ही सोचो क्या करना है, और कोई इसमें कुछ करना ही नहीं है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठे बस प्रवचन सुनते चलो, प्रवचन सुनते चलो। जो भी घटने वाला है वो सब आपके सामने घटेगा, उसके साक्षीदार आप होगे, गवाही आप होगे, बराबर। क्या समझ में आया, क्या नहीं आया जी? क्या समझ में आया, क्या नहीं आया? सर हमारे समझ में तो बहुत अच्छा सब कुछ आ गया कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, बराबर। समर्पण की भावना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बजाती है। इसके पहले ये भेद हमें मालूम नहीं था कि परमात्मा ही सब कुछ करता है। ये जब हमें भेद मालूम हो गया, बस अभी वैसा ही चलाना, बराबर वो चलाता है, उसमें डाउट नहीं लाना। देखो परमात्मा हमारा बाप है, हमारा नहीं, पूरे सृष्टि का बाप है, बराबर। ये 35 लाख ब्रह्मांडों का बाप है। तो उसको तो हम अगर हमारे अक्ल से अगर करेंगे यार वो बराबर करेंगे क्या, तो ये संशय वाली बात होगी ना। अरे वो इतना ब्रह्मांड चलाता है तो तेरी बात क्या है? हमारी कौन कितनी छोटी है, तो उसको हमारा काम भी नहीं आएगा कि हमारे लिए। देखो हर एक का संकट उसके लिए बहुत बड़ा होता है, बराबर। लोगों को दुख हो जाता है ना, ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं अभी मर जाओ या अच्छा है, क्या होगा कल क्या मालूम, इतना लोग मन पे लेते। लेकिन ऐसे संकट अगर हमने पीछे देखे ना हमारे जीवन में, बहुत बार आए, बहुत बार हमारे मन में आ गए, अरे बाप रे अभी ये संकट आ गया, अभी कैसा होगा, बस अभी मरना ही बाकी है मेरे लिए, तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आया तो गया भी ना, आया तो गया भी ना। तो कितनी बार आया न गया, बचपन से लेकर आज तक ऐसे बहुत सारे संकट आए, 1000 बार आए, और 1000 बार हम बोले कि बस अभी इसके आगे हम जीवित नहीं रह सकते, अब मरने वाले ही है, या जान ही देनी चाहिए, बस इसका छुटकारा इससे ही होगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? तो है ना, कुछ तो भी हमने कमाया होगा क्या नहीं, पुण्य बिन्य का कुछ बोलते हैं ना, हमने कोई अच्छा किसी का तो किया होगा ना, क्या हम बुरे को तो बुरे ही है, सबका बुरा ही करते हैं क्या? हमारे हाथ से कुछ अच्छा काम नहीं होता क्या? होता है, लेकिन हमारे समझ में नहीं रहता, हमारे याददाश्त में नहीं रहता। तो देखो हर आदमी के हाथों से अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बराबर जी। तो अच्छे का फल अच्छा मिलता है, बुरे का फल बुरा मिलता है। लेकिन अभी ये अच्छा बुरा की चक्कर में ही नहीं आना, क्योंकि समझता ही नहीं है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ क्या बुरा कर रहा हूँ, क्योंकि हम हमारे से दिमाग लगाते हैं ना, हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये अच्छा है। हो सकता है कभी हमारे हाथ से बुरा भी होता है, लेकिन हम क्या कहते नहीं मैं ये अच्छा ही कर रहा हूँ, होता है कि नहीं ऐसा? तो अच्छा क्या बुरा क्या, ये इसके नाद में लगना ही नहीं। अभी लग गए तो नतीजा क्या निकला, दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख, बराबर। तो अभी क्या करना है? अभी ये अच्छा बुरा के परे जाना है। अच्छा बुरा के परे कौन? परमात्मा ही है ना, पाप पुण्य के परे परमात्मा ही है ना, सच झूठ के परे परमात्मा ही है ना, ये प्रकृति के परे परमात्मा ही है ना, सगुण निर्गुण के परे परमात्मा ही है। तो वो उस शक्ति से हमारा जब जुड़ा हो जाता है, यानी हमारी बुद्धि उतनी विशाल हो जाती है, तब जो विशाल परमात्मा है ना, तो हमारा काम भी विशाल ही कर देता है, फिर अच्छा ही कर देता है, बराबर। तब तो उसके लिए थोड़ा सा क्या बोले, धीरज रखना, श्रद्धा सबूरी जो बोलता है ना, थोड़ी श्रद्धा भी रखना, सबूरी माने थोड़ी सब्र रखना कि ना है अभी परमात्मा को मैंने मेरा पूरा जीवन अर्पित कर दिया है, और निश्चित मेरा जीवन अभी परमात्मा के हाथ में गया है।
और मेरा जीवन अभी अच्छा ही होने वाला है। ये थोड़ा सा विश्वास रखो, थोड़ी देर के लिए रखो, बराबर के लिए। ये तो प्राकृतिक विश्वास है, क्योंकि ये प्राकृतिक विश्वास से हम बहुत बुरी तरह से ये पिट गए हैं, क्योंकि हमने जिस पर विश्वास रखा उसने हमारा विश्वासघात ही किया, बराबर। अभी ऐसा समझो कि विश्वास शब्द के ऊपर हमारा विश्वास ही नहीं रहा बराबर कि नहीं। लेकिन अभी मैं आपको किसी गुरु पर भरोसा रखने को नहीं कह रहा हूँ, विश्वास रखने को नहीं कह रहा हूँ। ये प्रकृति में जो भी है उसके ऊपर मैं विश्वास रखने को नहीं कह रहा हूँ। मैं तो वो परम पिता परमात्मा है ना, उसके ऊपर विश्वास करने को बोल रहा हूँ, बराबर। देखो ना क्या होता है, उसके ऊपर पूरा विश्वास रख दो, छोड़ दो, और फिर देखो क्या होता है, बराबर। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, सत्साई। हमारा नंबर हाँ जोड़ देना उसमें। हाँ ठीक गुरुजी, चरण की। हाँ, शुभ आशीर्वाद, सत्साई जी, सत्साई जी, सत्साई जी।